वेलकम। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सीसैट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कैसे सवालों को अप्रोच करना है और ऐसे कौन से सवाल हैं जिसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो अपन को एक बार में समझ में आ जाने चाहिए और नेक्स्ट टाइम अगर सवाल आते हैं तो हमें उनको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो इसमें जैसे कि मैंने कहा था, मैंने कुछ सवाल चूज़ किए हैं। तो बेसिकली जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ देख लेना, वरना तो मेरी वीडियो समझ में शायद ना आए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मैथ्स के सवालों को, इसमें मैंने सिर्फ मैथ्स लिए, रीजनिंग नहीं लिए, ठीक है, बेसिकली मैथ्स ही लिया है पूरा। तो मैथ्स के सवालों को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के में लिए हैं 7 सवाल, कैटेगरी 2 के लिए हैं 4 सवाल, कैटेगरी 3 के लिए हैं 6 सवाल। तो मैं नहीं पता है क्या है कैटेगरीज, तो एक बार जाके देख लेना, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, वरना तो मैं इसमें ही पता चल जाएगा। टोटल होते हैं ये 17 क्वेश्चन। हाँ, द आइडिया इज, देखो मैथ्स का क्या है ना, मैथ्स से लोग डरते हैं और इसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये है, जितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है 90% लोगों के मैथ्स के टीचर बचपन में बहुत बेकार होंगे, खड़ूस होंगे एकदम, है ना, क्योंकि टीचर का बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। बट कोई दिक्कत नहीं है, इट हैपन्स, हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ये सवाल सॉल्व करेंगे और अपन देखेंगे कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो अगर तुमने एक बार यहाँ पे सीख लिया तो अगर नेक्स्ट टाइम ये सवाल 2024 में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, तो वो तुम अच्छे से कर लोगे। ओके, उसको अपन हाईलाइट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है सेट ए। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि कैटेगरी 1 का मतलब है तुम्हें एक बार करना ही पड़ेगा। ये ऐसे सवाल है, एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में। ओके, तो क्वेश्चन 7, पहली बात तो ये PYQ का है, ठीक है, सिंपल सी बात, ये PYQ का है। ये सवाल तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। लॉजिक क्या है, देखो सिंपल सी बात है, तुम एक चीज़ सोचो, इसने सवाल क्यों दिया है, राइट। अब वो ये तो नहीं चाहता ना मैं इसको सीधा डिवाइड करूँ, टेक्निकली कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, बट आइडिया इज़ कि मेरे को ये जो यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 200 है, कुछ भी, मुझे को इसको फैक्टराइज करना है। 100 को मैं जब तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 ज़ा 4। तो तुम देखोगे कि 4 इससे कट जाएगा, एक 5 95 से कट जाएगा, एक 5 85 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे, है ना, बचपन में करते थे ना LCM HCF इस टाइप के, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ईजी है। और PYQ से आया था तो इसलिए ये सवाल अगली बार आया तो गलती मत करना, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, तो ये सवाल अपन हाईलाइट कर देंगे, दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ओके, नेक्स्ट। ओके, दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ये सवाल ज़रा समझो चल क्या रहा है। पहली बात, यहाँ पे आगे कुछ भी रखा हो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब तुम ज़रा खुद सोचो, मेरे को पूछा है कि मेरे को इसका यूनिट डिजिट प्लेस बताना है। अब सबको पता है कि यार ये तो मैं मतलब कर तो पाऊँगा नहीं मैन्युअली, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या है, इसमें साइक्लिसिटी चलती है, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4 की, ठीक है। आई रिपीट, जब भी स्टेप का सवाल आए तो मैं इसकी साइक्लिसिटी को याद रखना, साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है। उसको सॉल्व कैसे करना है देखो, तो क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, अपन इसके रिमाइंडर को, ये जो रिमाइंडर नहीं सॉरी, अपन इसके जो पावर्स हैं इसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ें सीखनी है। पहला है रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। 9 डिवाइड बाई 4 करूँगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 1, बढ़िया। 7 डिवाइड बाई 4 करूँगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन अगर मुझे इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो क्या आएगा -1। कुछ नहीं है, इस 3 को 4 से माइनस कर दो, 3 - 4 = -1, ऐसे याद रख लो, ठीक है। वापस 5 दे रखा है, 5 को 4 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1। 3 दे रखा है, 3 को 4 से डिवाइड करूँगा, अब टेक्निकली तो ये उसमें आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, बट नेगेटिव रिमाइंडर में लिख दूंगा 1। अंडरस्टूड, सिंपल, कुछ नहीं है, एक बार सॉल्व करना अपने हाथों से, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बस मेरे साथ चलो, जो 17 क्वेश्चन टोटल मैंने लिए हैं, एक बार ही 17 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, लास्ट तक आते आते ना तुम्हारा मैथ से डर खत्म हो जाएगा, तुम चीज़ों को देखना समझ जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो ये 2 से जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 7 अभी किया था, रिमाइंडर बचेगा -1। 5 रिमाइंडर बचेगा 1, 3 रिमाइंडर बचेगा -1, इसको रहने दो। तो क्या हुआ, 1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1, 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2,
आंसर इज 2। समझ में आया? इसमें साइक्लिसिटी होती है 4 की। अपन ऊपर जो भी वैल्यू दी हुई है उसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी जो पावर बचेगी वो हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, आई नो ये क्वेश्चन ईजी, इसलिए मैं इसको ईजी में मार्क भी नहीं करने वाला, ठीक है, लेकिन तुम इसका बस लॉजिक समझो। ओके, नेक्स्ट टाइम इस टाइप का सवाल आएगा तो गलत मत करना, पर इसको अपन हाईलाइट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट ईजी एज पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ईजी सवाल है यार, मतलब ये तो व्हाट्सएप पे आता है ना, व्हाट्सएप पे कि XYZ अगर आप जीनियस हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उस टाइप का सवाल है ये। देखो 7 9 10 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो मुझे देखना है कि मुझे इसके बीच एक बेसिकली रिलेशन निकालना, ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। तो इसका एक रूल याद रखो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन। जब भी मुझे हिट एंड ट्रायल करना होगा मैं पहले प्लस करूँगा फिर नेगेटिव करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा और डिवीजन करूँगा। पहले प्लस करते हैं, कितना हो गया ये 7 + 9 16 + 10 26। अब अगर तुमने बेसिक रीजनिंग सॉल्व की है तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर मैं 2 + 6 कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर 8 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 9 + 11 + 30, ठीक है, ये कितना हो गया 20 50 5 + 0 = 5, सही है। तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 23 + 4 + 15 करना है और उनके डिजिट्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा मेरा 42। 4 + 2 = 6, आंसर इज 6। ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, एक बार वापस देख लो, कुछ नहीं, सीक्वेंस वाले सवाल हैं, बहुत ईजी है, बस तुम्हें थोड़ा सा इसमें रिलेशन बैठाना, और ये तो बहुत ईजी है कि नंबर को ऐड करो आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर खुद लेकर सॉल्व करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ईजी था, अगर नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन को 2 सवाल ऐसे मिल गए जो कंपैरेटिवली ईजी थे, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो अपन को करना क्या है, इस क्वेश्चन का ना टाइप याद रखना किस टाइप का सवाल है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सिंपल सी बात है कि कोई नंबर है 7x + 96, इट इज़ डिविजिबल बाय x, तो x की कितनी वैल्यू होंगी। ओके, तो पहले बेसिक कर लो, उसको तोड़ दो, 7 + 96 बाय x। अब इसने पूछा है कि ये x भी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय x। अगर ये x से डिविजिबल है तो ये भी तो x से डिविजिबल होगा, और मतलब ये x इसको कब डिवाइड करेगा, जब ये जब 96 x का फैक्टर होगा। आई रिपीट, मान लो नंबर है 4, यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है, तो ये इसको तभी डिवाइड करेगा ना जब ये इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, x को तुम 2 ले लो, x को तुम 4 ले लो, तभी ये बनेगा, राइट। तो मुझे 96 के फैक्टर्स करने हैं, तो 96 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स तुम करोगे तो होता है 2 की पावर 5 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसने पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। कुछ नहीं, आप खोल के इनको चेक कर लो, मैनुअली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसकी एक ट्रिक होती है, जो पावर है ना, ये 5 पावर में 1 पावर में, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 + 1 6 इंटू 1 + 1 2 = आंसर इज 12। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बट मैं इसको काउंट नहीं करूँगा ईजी में, अपन इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई रिपीट, लॉजिक समझो, इसमें कुछ नहीं करवा रहा है, इसमें बस हमसे ये जानना चाहता है कि हम लोग इसको 96 को तोड़ सकते हैं या नहीं। 96 को फैक्टराइज करेंगे, 2 की पावर 5 3 की पावर 1 आएगा, उसको फिर तुम खोल के पेयर बना लो, ईजी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पहले ही सवाल सॉल्व किया, इसके ऊपर वाला कहाँ गया, ये रहा। इसमें भी मुझे 100 को फैक्टराइज करना था, करेक्ट। इसमें भी मुझे 96 को फैक्टराइज करना था। तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई फैक्टराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखो, फैक्टराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, अपन इसको करके जाएंगे, ओके, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये सवाल कैसा होगा, देखो ये डिफ़िकल्ट सवाल है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ तुम कि ये सवाल तुम एक बार सीख लो, ताकि आगे तुम्हें लिटरली कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखने में ईजी लगता है, एक बार करना सीख गए ना तो ये सवाल तुम कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। पहली बात तो ये नंबर याद रखना 13, ठीक है। आगे तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि एक नंबर है, नंबर क्या है कि मैंने 9 को 99 टाइम्स लिखा है, ओके, ऐसे मैंने 99 टाइम्स लिखा है। अब इसको मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली तो नहीं कर पाऊँगा मैं, ठीक है, इतना तो भाई नहीं है टाइम, कुछ लॉजिक लग रहा है, कुछ ट्रिक लग रही है, वही ट्रिक तुम्हें सीखनी है,
ट्रिक क्या है कि जब भी 7, 11 या 13 इन नंबर को मुझे डिवाइड करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 के पेयर बना के उनको काट देता हूँ। आई रिपीट, जब भी नंबर क्या होता है, इस नंबर को याद रखना, 7, 11, 13, मैं आगे तुम्हें एक चीज़ और बताऊँगा, ठीक है। 7, 11, 13 मेरे पास होते हैं और मेरे को ऐसा कुछ दे रखा होता है कि बहुत बड़ा नंबर है, मेरे को उसको देखना है कि वो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं 3 का पेयर बना के काट देता हूँ। ये इसका रूल होता है, ये इसका रूल है, ये रूल तुम्हें आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें एक बार ये सवाल करने पड़ेंगे। एक बार तुम ये रूल सीख गए, आगे तुम कभी गलत नहीं करोगे। ओके, इस बार 13 का पूछा है, अगर इसने 7 का पूछा तो अगले साल सेम चीज़ करके आओगे। अगले साल इसने 11 का पूछा, सेम चीज़ करके आओगे, ठीक है। तो रूल क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर दे रखा होता, मान लो 1 1 1, और यहाँ पे दे रखा होता मान लो कुछ भी, मान लो 0 0 0, तो मैं क्या करूँगा, 3 के पेयर बनाऊँगा और इस नंबर को इससे माइनस करूँगा, ठीक है। 1 1 1 माइनस 0 0 0 बचा क्या, 1 1 1। तो उसका मतलब अगर ये 1 1 1 13 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूँगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, 9 9 और ये तो कट जाएंगे क्योंकि आंसर 0 आएगा। ऐसे ही तुम काटते जाओगे, लास्ट में बचेगा 9 9 9, राइट। आई होप यू गेट इट। सिंपल सा है, 3 के पेयर में काटते जाओ, मतलब 6 वैल्यूज़ एक साथ कट जाएंगी, ठीक है। 99 टाइम्स लिखा गया है, 99 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 6 1 जा 6, 3 39, 6 6 जा 36, बचा क्या रिमाइंडर 3, मतलब लास्ट में 3 डिजिट बचेंगी, ठीक है। अब इन 3 डिजिट को मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो ये 76 से हो जाएगा डिवाइड और रिमाइंडर आएगा 11। सो आंसर इज़ 11। ये भी क्वेश्चन ईजी नहीं है इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं करूँगा, ओके। अभी तक अपन ने सिर्फ एक क्वेश्चन हाईलाइट किया है कि जो आएगा, 2 क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं कि अगर अगली बार आया तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 2 सवाल अपन करके आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो एक बार खुद लिखना आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, आ जाएगा। 7 11 13 रूल क्या होता है, 3 का पेयर लो, इसको इससे माइनस करो और डिवाइड करके देखो उससे। इस केस में अच्छी बात यह है कि एक ही नंबर दे रखा है तो इसको इससे माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो 3 के पेयर को अपन ने काट दिया, 3 के पेयर कितने बनेंगे, मतलब 6 पेयर 16 बनेंगे, लास्ट में बचेंगे 3, 9 9 9। इसको 13 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा अपना 11 रिमाइंडर। अगर मान लो यहाँ पे दे रखा होता 7 तो 9 9 9 को मैं 7 से डिवाइड करता और जो रिमाइंडर आता वो मेरा ये वाला आंसर होता, ओके। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से डिफ़िकल्ट सवाल लिए हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यार सवाल इतने डिफ़िकल्ट नहीं है आगे वाले। मैंने स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट सवाल लिए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा दिमाग आई एम गेसिंग तुम्हारा दिमाग फ्रेश होगा, ओके। सो इट्स ओके, डरो नहीं, साथ साथ चलो ये वाला सवाल, ठीक है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। मतलब भाई मेहनत करवाएगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख के देखता हूँ, हमेशा इन सवालों को लिख लो। इनका रूल क्या है, ऑलवेज राइट इट डाउन, ठीक है। तो लिखते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओके। 20 21 22 23 24, प्लीज सॉरी फॉर एक्सक्यूज मी फॉर माई राइटिंग, 27 28 29 ... 90 99। अब देखो पूछा क्या है कि यहाँ पे जितने भी डिजिट है ना मेरे को सबका सम बताना है, ठीक है। तो अपन पहले पहला वाला नंबर पकड़ते हैं, 1 2, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 9, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार होगा। मतलब 1 + 2 + 3 ... 9 तक इंटू 10, ओके। प्लस अब ये वाला डिजिट देखते हैं, 0 0 0 0 0, मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, 11 है तो यहाँ पे 1, 21 है तो यहाँ पे 1, 31 का 1, 41 का 1, 51 का 1, ऐसे ही 12 का 2, 22 का 2, 32 होगा यहाँ पे उसका 2, तो ये 1 1 1 1 1 9 बार आएगा, 2 2 2 2 2 9 बार आएगा। तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 ये 9 × 9
+1, ये +1 क्यों किया मैंने? देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 99, पूछा क्या है 100। इस सवाल का मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इस सवाल में ट्रिक बस इतनी सी है कि यहाँ पे लोग ये 1 ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको ईजी में मार्क नहीं करूँगा। ओके, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इसकी सीरीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n-1/2। n क्या है 9, 9 × 9-1 8/2, कितना हो गया ये 4। ओह सॉरी, n × n+1/2 होता है, आई एम वेरी सॉरी। तो कितना हो गया ये 9 × 10/2 545, 9 5 से 45, राइट। पर तुम बोलोगे यार मेरे को ये याद ही नहीं है, मुझे तो ये याद ही नहीं है, मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मैं सवाल छोड़ दूँ? नहीं, तुम सवाल क्यों छोड़ोगे यार? एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक ही तो पूछा है ना काउंट करने के लिए, काउंट कर लो। मैं साथ में करता हूँ, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? मेरे साथ साथ करना, तो मैं लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, बट मैं टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है, चिंता मत करो, ठीक है? मेरे साथ करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, यहाँ तक हो गया 10। ओके, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 8 21 + 7 28, 28 हो गया यहाँ तक। 28 + 8 36, 36 + 5 45। कितना टाइम लगा मेरे को? तो जस्ट बिकॉज तुम्हें वो फॉर्मूला नहीं पता था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सवाल छोड़ के आ जाओगे। ये सवाल तुम्हें मैन्युअली करके आ जाते, ठीक है? छोड़ना नहीं है। अब 45 × 19 क्यों? इसको मैं कॉमन ले लूँगा, तो 10 + 9 19 + 1 वापस हो गया। इसको तुम सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 856। इसमें मेहनत करनी है, इसका आंसर इज दिस। इसमें ना बहुत मेहनत करनी है, लेकिन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसलिए इस पेपर में सिलेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जो सवाल चूज़ कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, राइट। इसको एक बार लिख के देखना, ट्रस्ट में एक बार लिख के देखना, हो जाएगा। अब तुम्हें मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, तो तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और कल को अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो ज़रा सोचो, तुम जेन्युइनली ज़रा सोचना कि क्या मैं काउंट करके वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? अब ये वाला सवाल देखो, इसको अपन काउंट नहीं कर रहे ईजी वाले में। अभी तक अपने ईजी में सिर्फ 2 ही मार्क किए हैं। एक तो ये वाला जो अपन अगली बार हमेशा करके आएंगे, इनफैक्ट हमेशा करके आएंगे, अगली बार नहीं हमेशा करके आएंगे। दूसरा ये वाला, तो अपन को 2 सवाल ऐसे मिले हैं कि भाई 2 सवाल तो मैं गलत करूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अब कुछ लोगों के लिए ये सवाल भी ईजी होगा, बट इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये 100 का फैक्टर है ना, ये इसने बहुत लोगों को नचाया होगा। ये वाला सवाल देखते हैं। इसका रूल देखो, एक चीज़ याद रखना, मेरा इसमें रूल है रूल ऑफ 3। दिस इज़ माई रूल, आई टेल यू इसका मतलब क्या है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा है 2 की पावर 192 है, डिवाइड बाय 6 करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है? मेरे को उसका फॉर्मूला भी नहीं पता, बट मुझे एक ही समझ में आ रही है कि अगर ऐसा सवाल पूछा है तो पक्का कोई ना कोई साइक्लिसिटी होगी, राइट। अपन ने पहला सवाल किया था जिसमें अपन ने 4 से डिवाइड किया था, ये वाला सवाल देखो, इसमें अपन ने 4 से डिवाइड किया था ना ये वाले सवाल में। क्यों? क्योंकि इसमें 4 की साइक्लिसिटी थी। तो ये कुछ इसी टाइप का है, कुछ ना कुछ तो इसमें पैटर्न बनेगा, ठीक है? तो अपन वो पैटर्न ढूंढना है। तो पहला रूल, ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। क्यों? ताकि मैं इसको अच्छे डिवाइड कर पाऊँ, ठीक है? तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 96। ये कहाँ से आया? पढ़ा है ना, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। बात वही है, ये बन जाएगा 4 की पावर 96। 4 अभी भी छोटा है 6 से, अभी वापस करो तो ये बन जाएगा 16 की पावर 48। अब देखो, अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मैं 3 बार इसको सॉल्व करूँगा अपने हाथों से, टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक है? अपन को सारे सवाल नहीं करने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारा एक बार डर निकल जाए, तुम एक बार ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीख गए अपने हाथों से, तो ट्रस्ट मी तुम फॉर्मूले लगा के भी सॉल्व करना सीख जाओगे। बट दिस इज़ अ मोर कन्वीनियंट वे, ठीक है? तो पहले मैं डिवाइड करूँगा 16 को 6 से, आंसर क्या आएगा 6 2 12, रिमाइंडर इज़ 4। ओके, मेरा एक बार हो गया। दूसरी बार करते हैं। दूसरी बार क्या होगा, 16 की पावर 2 विच इज़ 256 डिवाइड बाई 6। 6 4 24 बचा 1, 16 क्या बचा 4, वापस 4 आ गया। 16 की पावर 1 से डिवाइड किया, 16 की पावर 2 से डिवाइड किया, 16 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे अब, ठीक है? अब तुम बोलोगे यार वापस से कैलकुलेशन करनी है। अरे कोई नहीं यार, डरो मत, साथ में करते हैं। 6 6 36, 3 नो माइंड, 6 5 30, 3 नो माइंड, 6 2 12, 12 + 3 15, 1 है तो 2 5 6 आ जाएगा। क्या हुआ 6 9 0 4, क्या हुआ 4096 हो गया।
डरो नहीं, बस हाथ चलाओ, हो जाएगा। डिवाइड बाई 6, 6 6 36 बचा 4, 49, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, बचा 1, 16 बचा, 6 2 12, अगेन 4, 4 4 4, मतलब 16 की पावर 1 से जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4, 16 की पावर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4, 16 की पावर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4, तो 99% चांस है कि इसका आंसर 4 होगा। दिस इज़ द रूल ऑफ 3। समझ में आया? वापस समझा देता हूँ। करना क्या है कि हमें इस रूल ऑफ 3 में किसी भी सवाल को मैन्युअली 3 बार सॉल्व करना है या फिर 3 डिजिट लेके सॉल्व करना है। आगे भी सेम रूल लगेगा, तुम्हारे आंसर आएंगे, मैं तुम्हें खुद बताऊँगा, ठीक है? तो कुछ नहीं किया, और देखो इन दोनों सवालों में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है, कोई भी मैंने इधर उधर का वैसा कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन करने से डरो मत, ठीक है? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने खुद ये सॉल्व करके तुम्हें बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे डिफिकल्ट लॉट था। अब थोड़ा सा अपन का मामला ईजी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ सेकंड कैटेगरी। अब देखो मुझे समझ में आ रहा है फर्स्ट कैटेगरी में दिमाग का तुम्हारा पूरा से मतलब दही हो गया होगा। इट्स ओके। उसमें से अपन ने ज़्यादा सवाल निकाले भी नहीं, अपन ने सिर्फ 2 सवाल निकाले। पहला ये वाला सवाल, यार ये तो ईजी था यार, है ना? ये वाला सवाल, दूसरा ये वाला सवाल, ये तो PYQ था। इसको तुमने मना किया तो भाई फिर मैं पिटाई कर दूँगा तुम्हारी, ठीक है? तो ये 2 अपन को सिर्फ 2 सवाल मिल गए जो करने लायक थे। गुड, सिर्फ 2 ही मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज़ कैटेगरी 2। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, ये सवाल कुछ सीक्वेंस टाइप के होते हैं, ठीक है? ये सवाल ऐसे होते हैं, इसमें भी तुम्हें इसका बेसिक रूल क्या है? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, लिखने से डरो मत। ओके, तो चलो अपन ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो ये PYQ का है। PYQ के 2 सवाल मिल गए। ये सवाल तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एक बार लिख लो। ZERO को मैंने क्या लिखा है? CHUR, ठीक है? तो ये Z और C में कितना डिफरेंस है? ZABC 3 का, ओके। E और H में कितना? EFGH वापस 3 का, RSTU वापस 3 का, O और ये R वापस 3 का। तो मतलब मुझे बस 3 बार ऐड करना, मेरा आंसर आ जाएगा। प्लेयर 3 बार ऐड करना है, ठीक है? PQRS, S सब में, O भी सब में, तो O देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर यहाँ पे वो आएगा क्योंकि देखो ऑप्शन देखो, S सब में है, O सब में। अब मुझे देखना है C या D है। A में 3 ऐड करना है, B C D, D आएगा, D। B अब B सब में है तो यहाँ पे मैं B लिख दूंगा। अब G और H में देखना है, E F G H H H H R S T U, आंसर इज D। ख़त्म। PYQ का है, ये सवाल ईजी है, इसको मैं मार्क करूँगा। तो मुझे अब तक 3 सवाल मिल गए जो भाई गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी कीमत पे गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन, आई वांट टू से दिस इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन। इससे बेकार सवाल नहीं है पूरे पेपर में, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही लॉजिक मेरे को समझ में आया, वो ये है कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर होगा D। बस ख़त्म। ये इतना बकवास सवाल है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आया सवाल दिया क्यों। ये ऐसा सवाल है कि भाई किसी के नज़र में पड़ गया तो पड़ गया, वरना इसका कोई सॉल्यूशन मेरे को ढंग का नहीं मिला। ओके, सो इसको तुम लिटरली इसमें ना इस क्वेश्चन के बगल में लिख देना स्टूपिड और छोड़ देना। वही का सवाल है, मैंने ले लिया क्योंकि सीक्वेंस के सवाल आते हैं, प्रैक्टिस करके जाना। और इसमें मुझे देखो एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे क्या है, ये सवाल प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का है। आगे देखना एक सवाल और मिलेगा तुम्हें ऐसा। थीम्स पकड़ना, थीम्स, ओके? और नेक्स्ट सवाल आते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन, अब देखो यार, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, लिखो, मैंने ऊपर क्या बताया था, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। टाइम लगेगा, आई नो, बट ऐसा जब पेपर ऐसा आता है ना तो फिर करना पड़ता है। और अभी हमारा गोल इन सवालों को सॉल्व करना है। लोगों से पहले लोगों को सवाल सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, बाद में अपन टाइम कम करेंगे। तो क्या है, Z को लिखो, Z, फिर Y, X, इसको सबको लिखो और फिर इसमें मिडिल टर्म निकाल लो, ठीक है?
यही तरीका है जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, ये पेपर में करो, ट्रस्ट मी तुम्हें ज़्यादा टाइम ही लगेगा, ठीक है। तुम्हें टोटल ये अराउंड 370 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 377 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और तुम्हें फिर पता चल जाएगा कि इसमें मिडिल टर्म क्या है। दूसरा तरीका, अब ये देखो बता देता हूँ, सीख लो। अपन ने पहले सॉल्व किया था, राइट। ऊपर अपन ने एक सवाल सॉल्व किया जिसमें अपन को इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, n/n+1/2 सम निकालने के लिए, राइट। 1 + 2 + 3 9 टाइम्स 9 तक कितना होगा, n की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आता है, राइट। इसी का एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या है, सम निकालना है n/2 2a, a इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी इज़ द डिफरेंस। ये क्लास 10th में तुम पढ़ते हो फॉर्मूला। दो तरीके हैं, वापस बोल रहा हूँ। पहला खुद लिख कर सॉल्व करो, मैं चाहूँगा कि तुम पहले लिख के भी सॉल्व करो, इससे भी सॉल्व करो, ठीक है, और तुम्हें टाइम का पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो ये लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पेपर दे रहा हूँ, आंसर लाना पड़ेगा, तो लिख के सॉल्व करो, ठीक है। और ट्रस्ट मी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख के सॉल्व करो, प्लीज़ करो और मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है 26 अल्फ़ाबेट बेट होते हैं, राइट। तो n 26 है डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या है 2, क्यों, z 2 बार है, y 3 बार है, x 4 बार है, ऐसे करते 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 जा, a 27 टाइम्स है, राइट। तो a की वैल्यू इज़ 2 2 × 4 प्लस n की वैल्यू क्या है 26 - 1 25, d इज़ डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 29 × 13 विच इज़ इक्वल टू 377। 377 डिवाइड बाई 2 करो 188.5, जो अगला नंबर है वही मिडिल टर्म है 189। ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ना। मैं तुमसे बोलूँ कि मान लो नंबर इज़ 377, तो मिडिल टर्म क्या होगा, इधर से आओगे तो बीच में क्या नंबर पड़ेगा, ये तो निकाल लोगे तुम। या ये तरीका, 2 से डिवाइड करो, समथिंग 0.5 आएगा, उसके नेक्स्ट वाला नंबर है। तो मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मेरा जो आंसर है दैट इज़ 189th टर्म। इसके बाद मैं क्या करूँ, दो तरीके हैं। पहला, मुझे 189 मिल गया विच इज़ इक्वल टू SN। यहाँ पे SN की वैल्यू पुट करूँगा, A की वैल्यू पुट करूँगा, D की वैल्यू पुट करूँगा, N निकालूंगा। पर नहीं भाई, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करने वाला ये। अब मैं आंसर लिख के देखूँगा। अब देखो, A कितनी बार है 27 टाइम्स, ठीक है। Y कितनी बार है 26, ऐसे करते करते 25 24 23 22, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो अप्रॉक्सीमेटली 120 के अराउंड हुआ होगा, राइट। फिर 21, फिर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करोगे तो मैं आंसर मिलेगा 188, ठीक है। वापस मेरे को 189 पता चलेगा कि 189 टर्म आंसर होगा। तो दो तरीके हैं, या तो तुम इसको वैल्यूज में पुट करके इनकी वैल्यू निकालो, पर ये नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं उल्टा जाऊँगा, मैं देखूँगा कि ए कितनी बार आ रहा है। ए 27 टाइम्स आ रहा है तो आंसर ए तो हो नहीं सकता, बी इतनी बार आ रहा है तो बी भी नहीं हो सकता, सी इतनी बार आ रहा है तो सी भी नहीं हो सकता। तो रफली तुम्हें आइडिया लग जाएगा ना यार कि इतना ऐड करने पर कितना तक आंसर जा रहा है। तो जब तुम इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 188, और मेरा 189th टर्म है। मतलब ये ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब मेरा आंसर आएगा आई। इसको भी मैं इजी टर्म में मार्क नहीं कर रहा, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इस सवाल में मेहनत करनी है, ये सवाल मेहनत वाला है। बट अगेन जब पेपर ऐसा है तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन। अपन यह सवाल देखते हैं। देखो, ये सीक्वेंस का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। तो उसमें क्या दे रखा है हमको, बेसिकली हमें सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस क्या होगा। तो कुछ नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस पूरे को लिख लेता हूँ। ए बी सी, बीच में 2 डैश है, ए बी सी बीच में एक डैश है, डी ए बी बी सी डी, फिर एक डैश है, फिर ए बी सी डी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं एक एक ऑप्शन डाल के ज़रा देखूँगा कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। ऑप्शन ए डाल के देखो, ए बी सी डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, बन गया। ए बी सी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट ए डबल बी सी डी बी, कुछ समझ नहीं आ रहा, वापस ट्राई करो। जब तक कुछ क्लियर पैटर्न ना मिले ना
सब ट्राई करो। इसका सिंपल सा मैं तुम्हें रूल बताता हूँ, चारों को पुट करके देखो, जल्दी जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी पुट करो, डी पुट करो, ए पुट करो, बी पुट करो, ए बी सी सी डी, ओके मेक सेंस। ए बी सी ए डी, ए बी सी डी बी, नहीं, वापस डी सी सी ए बी सी सी डी, फिर क्या आएगा सी ए बी सी ए। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, वापस पुट करो। अब जब तुम ये वाला टर्म पुट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ए बी सी डी डी सी ए। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही वैसे लिखा है हॉश पॉश में, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बट व्हेन यू पुट दिस टर्म्स तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यहाँ पे पूरा ए बी सी डी का पेयर दे रखे हैं, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, और हर बीच में एक एक टर्म ऐड है इसमें। जैसे कि ए बी सी डी में 2 बार डी है, ए बी सी डी में 2 बार सी है, ए बी सी डी में 2 बार बी है, और यहाँ पे ए बी सी डी में इसमें डी आएगा, यहाँ पे 2 बार ए है, तो इसका आंसर इज़ डी। ठीक है, तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ये तुम्हें ये मेहनत करनी पड़ेगी, बट दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ये सवाल अपन गलत नहीं करेंगे। ओके, अगेन द आइडिया इज़ इस पूरे टर्म को एक बार लिखो और उसमें एक एक टर्म डाल के देखो, तुम्हें सवाल को करने में आराम से 5 मिनट लग जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, बट पहले सवाल को सॉल्व करना सीखो, फिर अपन स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपन ने ये वैल्यू पुट किया और फिर हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बेस्ट पैटर्न लग रहा है वो लास्ट वाला लग रहा है, बाकी सारे जो पेयर्स बने उसमें कोई पैटर्न नहीं है। और उसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अपन को क्या करना है, जब भी रेपिटेशन स्टार्ट हो जाया करे ना, उनको अलग कर लिया करो। तो मैं कैसे लिखूँगा, ए बी सी, यहाँ पे फिर ये, फिर ए बी सी डी, फिर बी बी सी, ये ए बी बी सी डी, फिर डैश ए बी सी डी। आई होप यू गेट इट। यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। द आइडिया इज तुम इस जो सीक्वेंस वाले सवाल है ना, एक बार लिखो और देखो, दिस इज ईजी, आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या करना होता है, वैल्यू दो, आंसर लो। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा लाइक कितना ईजिली सवाल हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले ना मैं तुम्हें ये सवाल कराऊंगा, ये दोनों। ठीक है, तो क्या पूछा है, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड a 6-digit number of the form x y z is divisible by what। ठीक है, किसमें क्या पूछा है, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज़, कोई भी नंबर ले लो। एक बार ध्यान रखो, मैथ्स में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। आई रिपीट, मैथ्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होते, मतलब मैं कोई भी नंबर लूँगा तो ये मेरे को आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे ईजी नंबर लो, 1 2 3 1 2 3, इसको डिवाइड करके देखो 7 से 11 से 13 से, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ये। इजी क्वेश्चन, इसको अपन इजी में मार्क करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, पूछा है कोई भी नंबर ले लो, मैंने कोई भी नंबर ले लिए, उसको मैंने डिवाइड किया, 7 से हो गया, 11 से हो गया, 13 से हो गया। अब एक चीज़ देखो, डिविजिबल बाय 7, 11 और 13। अपन ने पहले एक सवाल किया था ऊपर, वो क्या पूछा था, डिविजिबल बाय 13, ये वाला सवाल, राइट। और एक चीज़ और, इस सवाल में तुम चाहे 11 लो, चाहे 7 लो, चाहे 13 लो, सेम तरीका है, डिट्टो सेम तरीका है। और आगे भी 7, 11 और 13 पूछा है। इसका मतलब ये कि अगली बार के लिए 7, 11 और 13 के रूल्स पढ़ लेना, 7, 11, 13 के रूल्स पढ़ लेना। तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया अपन को। ओके, अब ये सवाल देखो वापस से, P, Q, R, S are distinct single digit positive numbers and what is the greatest value of P plus Q into R plus S। बहुत तरीके हैं, इसका पूरा एक प्रूफ है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। इसने क्या पूछा है कि भाई कोई से भी 4 नंबर ले लो, ठीक है, मुझे इनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो मैं उल्टा करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मैं बड़े नंबर से स्टार्ट करूँगा ना। कौन से, 9, 8, 7, 6, सबसे बड़े नंबर यही है। तो पहले अपन इसको मान लेते हैं, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, S है, देखते हैं। तो 9 + 8 × 7 + 6,
ठीक है, कितना हो गया ये 17 इंटू 13, ठीक है। अब चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 7 3 21, 2 इन योर माइंड, 3 1 3 5, 17 का 17 आ गया, 1 2 2 221। ये सबसे छोटा नंबर दे रखा है यहाँ पे, पर ठीक है, यहाँ पे 221 आ गया। ठीक है, अब मैं एक बार और करूँगा। मैंने क्या बोला था, रूल ऑफ 3। अब मैं क्या करूँगा, 9 और 6 लूँगा, 8 और 7 लूँगा। 9 + 6 इंटू 8 + 7 कितना हो गया, 15 इंटू 15 225। ये नंबर इससे बड़ा है तो ये आंसर नहीं है। 2 to 5 आ गया, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से एक और तुम 1-2-3 बार सॉल्व करोगे तुम्हें पता चलेगा दिस इज़ द हाईएस्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर इज़ 2 to 5। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। अगली बार आएगा, वैल्यू पुट करो, आंसर लो। ठीक है, रूल ऑफ 3 याद रखना। अपन ने क्या किया, उसने बोला कोई सी भी नंबर ले लो, हमने भाई कोई सी भी नंबर ले लिए। फिर हमने 2-3 बार उनको मल्टीप्लाई करके देखा, मेरे को पता चल गया कि इसका आंसर ये है। एक चीज़ और बताता हूँ, इस टाइप के सवाल में ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ना, वो हमेशा स्क्वायर होगा किसी का। यहाँ पे 15 का स्क्वायर है, ये ट्रिक है, ट्रिक। ये याद हुआ तो अच्छी बात है, वरना ये याद रखना वो हमेशा स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू सिर्फ एक ही है, 2 to 5, तो डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा। बट हमें नहीं पता ये, हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। तुम इसमें एक वैल्यू और पुट कर लो, तुम इसमें मान लो 9 और 7 को साथ में ले लो, 8 और 16 को साथ में ले लो, और मल्टीप्लाई करके देख लो वो उसका आंसर कम आएगा। ठीक है, तो मैंने 3 बार सॉल्व किया, मेरे को आंसर मिल गया ये। ओके, तो अब अपन चलते हैं। तो अपन को 2 ईजी सवाल और मिल गए। अब हम करते हैं ये वाला सवाल सॉल्व। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, देयर आर नो एक्सेप्शंस इन मैथ्स। इसमें बोला है डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब होगा ही होगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रूल ऑफ 3। इसने बोला है कि 5 नंबर है, इसमें से 3 इवन है और 2 ऑड है, मतलब PQRST है। इसमें से 3 तो अपने पास इवन है, 2 ऑड है, और बाकी फिर मुझे बताना है। रूल ऑफ 3 अज्यूम कर लो और सॉल्व कर लो। या तो तुम डायरेक्टली नंबर अज्यूम कर लो, ठीक है, इवन नंबर लेके सॉल्व कर लो, या फिर सीधा ऐसे ही देख लो कि मान लो मैं ये इवन ले लेता हूँ, ये 3 इवन ले लेता हूँ, ये 2 ऑड ले लेता हूँ, फिर सॉल्व करके देखो। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। ठीक है, अभी जो ये दे रखा है इसको मैं लिख सकता हूँ -s + t, राइट। s कॉमन लेके, या फिर वो भी छोड़ो, s - t, ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन। 3 - 1 क्या होता है, 2। 5 - 1 क्या होता है, 4। इवन इवन, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया इवन। अब मैं एक बार और करूँगा। अब तुम इसमें ना शफल करते रहो। तुम मान लो कि ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, क्योंकि ऑड तो 2 ही है ना अपने पास। फिर करके देख लो, P + Q क्या होगा, इवन प्लस ऑड। 1 + 2 3 ऑड, 5 + 6 11 ऑड, ये हो जाएगा अपना ऑड। ठीक है, आपको पूछा है इवन माइनस इवन क्या हो जाएगा, इवन, राइट। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन, वापस इवन आ गया। तो ये तो सही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, सेम चीज़। मुझे पता है मेहनत है, लेकिन ये सवाल लोगों को ना समझ ही नहीं आता कि मैं आगे करूँ क्या। तो मैं डरना नहीं है, ठीक है, वैल्यू पुट करो, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये तुम इस टाइप के सवाल कर लोगे। इस सवाल को इनफैक्ट तुम बस इन सवालों को ही अपने घर पे 10 बार सॉल्व करके जाओ, ट्रस्ट मी, तुम्हारा ना मैथ्स का पेपर कंपैरेटिवली बहुत बेटर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी तुम वापस से वैल्यू चूज़ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, 2 × इवन इज इक्वल टू इवन। 2 × 2 = 4, इवन ही आएगा। 3 × 2 = 6, ऑड × इवन, ऑड × 2 इज इक्वल टू इवन। तो ये जो 2 वाले टर्म है, ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये होने तो ऑड इवन ही है। बाकी बचा Q और T। अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन इसी में अज्यूम करके देख लेंगे। ठीक है, तो मान लो अपना जो P है, अपन मान लेते हैं तो यहाँ पे ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, इवन है, ये ऑड है। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया, ये इवन रहेगा,
ये वाला इवन हो जाएगा, ये वाला इवन हो जाएगा। क्यू मैंने ऑड लिया है, टी मैंने ऑड लिया है, ऑड प्लस ऑड इवन, पर यहाँ तो ऑड दे रखा है। मेरा एक केस गलत हो गया, मैंने क्या बोला था, मैथ्स में देर आर नो एक्सेप्शंस, तो आंसर इज ये नहीं है, आंसर इज बी। तो इसलिए मैं इसको ईजी में काउंट करूँगा, क्योंकि एक बार तुमने अगर इनको किया तो तुम्हें करके आ जाना चाहिए। वापस क्या करना है, रूल ऑफ 3, या तो तुम नंबर एज्यूम कर लो, या तुम ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे कर लो। मुझे एक एक करके वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर एक भी बार मेरा ये इवन, इसमें इवन नहीं आया या इसमें और नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। यूजुअली 3 के बाद तुम्हारा आंसर आ जाता है, और जब तुम इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये तुम्हारे लिए और भी ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो सेम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइम और कंपोजिट नंबर। अपन ने एक सवाल सॉल्व किया था 2 कौड़ी का सवाल था, ये वाला सवाल, ये भी प्राइम और कंपोजिट नंबर के ऊपर बेस्ड था। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगले साल मैं प्राइम और कंपोजिट नंबर थोड़ा पढ़ के जाऊँगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं अपने, 2, 3, 5 हो गया, राइट, 7 हो गया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, राइट, 9 हो गया। तो सवाल में क्या पूछा है कि फिर प्राइम नंबर है, सी कंपोजिट नंबर है, कोई भी ले लो। अगेन रूल ऑफ 3 चूज़ करूँगा, 3 बार सॉल्व करके देखूंगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या पूछा है, कैन बी। पिछले के बार क्या था, डेफिनेटली। कैन मतलब अगर एक भी बार मेरा आ गया तो आंसर सही है। ठीक है, तो P प्लस सी, तो ठीक है, P मान लेता हूँ 2, C मान लेता हूँ मैं 6, P मान लेता हूँ 2, C मान लेता हूँ 6, कैन बी इवन। ये कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय, यहाँ जाएगा -2। ये इवन नंबर है तो कैन बी इवन, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब तुम पहले 2 और 4 को करोगे, फिर 2 और 6 को करोगे, अपने हिसाब से करके देख लो। मेरे को आंसर मिल गया तो ये सही है, 1 ठीक है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, 2P + C कैन बी ऑड। एक बात बताओ, ये P कुछ भी हो, अगर मैं किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, इवन। अभी इसमें अपन ने देखा, राइट, तो मतलब ये नंबर तो इवन है। अब सवाल ये है कि क्या ये नंबर ऑड हो सकता है। अगर कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है तो उसका आंसर ट्रू हो जाएगा, राइट। 2P + C दे रखा था, ये तो इवन ही होगा ना, डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, 3 2 6, 5 2 10, ये तो इवन हो गया। इस पूरे नंबर को ऑड होने के लिए ये C का ऑड होना ज़रूरी है। ये रहा 4 6 9, ये ऑड है, तो ये क्या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, तो ये आंसर C हट गया। अब PC कैन बी ऑड, P × C, ठीक है, करके देख लो, 2 × 4। अब सिंपल सी बात है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर इवन ही आएगा, मुझे ऑड देखना है। तो लेट्स सी, कैन वी डू इट। अब ये जो नंबर लिखे हैं इसमें तुम सोचो, क्या मैं ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि आंसर मेरा ऑड आए। 7, लेट्स से 7 नहीं, अपन लेते हैं इसमें 9, 3 × 9, 9 3 ज़ा 27। 3 कहाँ से लिया मैंने, 3 लिया अपना ये ऑड, और ये 9 कहाँ से लिया, यहाँ से, कितना है 27, कैन बी ऑड, ट्रू। अभी तुम्हें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, बट तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना ये जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ठीक है, ये इवन, 6 3 ज़ा 18, इवन, ये ऑड, समझ लो, 9 3 ज़ा 27 ऑड, तो आंसर इज दिस। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसको भी मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ कि ये डूएबल है। मतलब अगली बार ये सवाल आएगा तो अपन करके आएंगे। कैसे करके आएंगे, कुछ नहीं, वैल्यू ज़ूम करो और लिखना स्टार्ट कर दो। इसमें कैच है कैन, ऊपर वाले में कैच है डेफिनेटली। ओके, ये सवाल अपन कर चुके हैं, ये सवाल अपन कर चुके हैं। अब आता है ये वाला सवाल। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज़ 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स रिजल्टिंग अ नंबर। अब देखो भाई इसने काम कराया है, मतलब 1 1 1 1 को तुम 9 बार लिखो, इसको तुम मल्टीप्लाई करो और फिर उन सबका जो आएगा सम वो बता दो। इसके 2 तरीके हैं, पहला सॉल्व कर लो, जैसे याद है अपन ने ऊपर एक सवाल किया था, कहाँ गया ये वाला, इस सवाल में अपन को मेहनत करनी थी। एक तरीका क्या था कि मेहनत कर लो या ये कर लो, ठीक है, पर आंसर आ जाएगा। तो ये तो इसमें ये सवाल भी ऐसा ही है, या तो मेहनत कर लो
कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ना 1 1 1 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 9 बार, तुम जल्दी करोगे हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे साथ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी हो जाएगा। दूसरा सवाल, अब सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आ रहा है कि यार कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, है ना, तो मैं वही करके देखूंगा। अब मुझे पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है, 2 बार लिखा है, 3 बार लिखूंगा, क्या होता है 1 2 3 2 1। ट्रिक क्या होती है इसकी, कुछ नहीं, अगर 11 दे रखा है तो जितनी बार 11 दे रखा है उतनी बार काउंटिंग स्टार्ट करो। 2 बार दे रखा है तो 1 2, फिर उल्टा स्टार्ट कर दो, 2 के बाद आता है 1, ठीक है। एक बार इसमें ट्राई करते हैं अपन, 1 2 3 4, 4 बार एक उसका स्क्वायर, तो 4 बार काउंटिंग करो, 1 2 3 4, कोई 4 बार दे रखा है, फिर उल्टा 3 2 1, ये आएगा। अब मुझे सम पूछा है कि जो आएगा, जो आंसर आएगा उसके डिजिट का सम क्या है, तो इसका सम क्या होगा 4, इसका सम क्या होगा 9, इसका सम क्या होगा 16। मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 कितनी बार है, 2 बार, 2 2 ज़ा 4, आंसर इज़ 4, 3 बार, 3 3 ज़ा 9, 4 4 4 ज़ा 16। मतलब इसने मुझसे ये पूछा है कि अगर मैं एक को 9 बार लिखूँ, 3 4 5 6 7 8 9, तो जो आंसर आएगा उसका सम क्या होगा, राइट। 2 तरीके, या तो तुम लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 करते करते सबको ऐड कर लो, या फिर मुझे की समझ में आ गई कि ये 9 बार है, तो 9 का स्क्वायर विच इज़ 81, अंडरस्टूड। तो उसको भी मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी सवाल है। तो उसके 2 तरीके, पहला क्या कि अपन ने 1 1 2 ऐसे करते करते 9 बार लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, या फिर अपन ने ये पैटर्न पकड़ लिया और ये सॉल्व कर लिया। बट इस सवाल को अपन को छोड़ के नहीं आना, ठीक है, सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी देखो इजी सवाल है, इजी सवाल है। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। इस बार इसने पता नहीं सम वाले बहुत पूछे, इसको पता नहीं सम में बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवा रहा है। बट लेट्स डू दिस, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000, ठीक है, 2000 से कम होने चाहिए, और मुझे 1 2 3 4 यूज़ करना है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर 2000 से कम होना चाहिए तो यहाँ पे तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब अगर 4 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ तो मैं 1 ही लूँगा ना, वरना 2 से 1000 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको यूज़ करके नंबर बनाना है और उनको ऐड करना है, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, एक यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। अब मैं क्या करूँगा, 2 को फिक्स करूँगा और इनको इंटरचेंज करूँगा, तो 3 4, 1 तो फिक्स है, 2 को फिक्स किया, 4 और 3 वापस, 2 ले लिया, अब मैं 3 को लूँगा। अब यहाँ पे करूँगा 2 और 4, 1 3 फिक्स है, 4 और 2। अब मैं क्या करूँगा, 1 और 4 को फिक्स करूँगा, 2 और 3, 1 4 3 और 2, इन सबको ऐड करो, आंसर आएगा 7 9 9 8, इतना सा था बस। वापस 2000 से कम होना चाहिए, 4 नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 2 3 4 को तो पहली डिजिट पे रख नहीं सकता। अगर 2 को रखूँगा तो ये जो नंबर आएगा वो 2000 से बड़ा हो जाएगा, 3 भी नहीं रख सकता, 4 भी नहीं रख सकता, तो मैंने क्या रखा, 1 तो फिक्स हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 को पहले फिक्स किया और इन 3 को एक बार 3 को इधर लिखा, 3 को एक बार इधर लिखा, ठीक है। अब मैंने 3 को फिक्स किया, 2 को इधर लिखा, 2 को इधर लिखा, 4 को फिक्स किया, 3 को इधर लिखा, 3 को इधर लिखा, फिर सबको ऐड करूँगा तो आंसर आएगा दिस। मेहनत करवा रहा है बट दिस इज़ डूएबल। अब देखो हो सकता है कि तुम्हें कोई और सवाल डूएबल लगे, मुझे कोई और सवाल डूएबल लगे, बट द पॉइंट इज़ कि अगर इस सबका सवाल आता है तो वी हैव टू डू इट। तो कितने सवाल हो गए एक बार ज़रा चेक करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे ऐसे 10 सवाल मिल गए जो अगर अगली बार आएंगे तो मैं गलत करके नहीं आऊँगा। अब देखो हो सकता है ये 10 सवाल तुम्हारे लिए 8 हो या 9 हो, किसी के लिए 12 हो, मैं एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं 28 सवाल, और मान लो तुमने 12 सवाल सॉल्व कर लिए मैथ्स के, 10 तो अपन को यहाँ पे मिल गए, टोटल कितना हो गया 40। इसमें से अगर तुम 30 से करके आते हो और 10 गलत करके आते हो तब भी तुम्हारा कट ऑफ 66.7 क्लियर हो रहा है। सो द पॉइंट बीइंग, देखो द ओनली पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज पीपल डोंट नो हाउ टू अप्रोच, राइट। तो मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ कि एक बार लिख के तो देखो, लिख के देखो, आंसर आएगा। जो मैंने बोला है ना, मैं इसकी PDF तो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज आई वांट कि तुम इसको लिखो और लिख के मुझे बताओ कि क्या इससे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ,
ठीक है। और मैंने देखो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, मैंने PNC नहीं लिया, ठीक है, उसमें दिमाग ख़राब नहीं किया। मैंने बस वो सवाल लिए जो सवाल अपन अगली बार अटेम्प्ट करने का सोच सकते हैं अगर तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो। ओके, RC के तो सारे सवाल करने ही हैं, प्रैक्टिस करो कि ये हो जाएगा। और इसमें यूजुअली एक्यूरेसी अच्छी रहती है और 10 सवाल तुम्हें को इसमें मिलेगा। और ये सबसे डिफिकल्ट पेपर था, हमें नहीं पता अगली बार क्या आएगा। अगर जब मैं 2022 का पेपर सॉल्व करूँगा तो ये सवाल 10 से बढ़ के लिटरली 12, 13, 15 तक जा सकते हैं। ईजी सवाल हैं बहुत, बस तुम्हें एक बार समझना है। ओके, तो द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे कि इसमें बस जैसे कि ये सवाल नंबर लिखो आंसर वैल्यू, इसमें नंबर लिखो आंसर आ रहा है, इसमें नंबर एज्यूम करो और करके देखना पड़ेगा। मेहनत वाला सवाल है ये सवाल, PYQ में आना चाहिए, इसमें मेहनत करनी है। अभी ये सवाल बहुत लोगों को ईजी लगेगा, ठीक है, मेहनत करवा रहा है बट इसको मैंने ईजी में काउंट नहीं किया, ये तो घटिया सवाल है। ये सवाल ईजी सवाल है, राइट, ये सवाल तुम्हें पता होना चाहिए। इस सवाल में भी तुमसे मेहनत करवा रहा है। ये सवाल नया कॉन्सेप्ट है बट इसमें अपन ने क्या सीखा, 739 के ऊपर इसने एक सवाल और पूछा, 7-11-13, तो वो मेरे को आना चाहिए, राइट। ये इजी सवाल है, ये सवाल PYQ का है, तो PYQ के तो मेरे को 2-3 सवाल वैसे ही मिल जाएंगे। और इसमें मैंने रीजनिंग के जो और सवाल है वो मैंने काउंट ही नहीं किए, राइट। तो 17 क्वेश्चन थे। आई होप तुम्हें इसमें से एटलीस्ट 6 से 10 के रेंज में तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे, तुम्हें समझ में आएगा। इफ़ यू आर एबल टू डू सो प्लीज़ लेट मी नो। आई अंडरस्टैंड मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाया अभी बिकॉज मेरे को आदत नहीं है, बट आई विल इम्प्रूव। ओके, एंड इफ़ यू एनी प्रॉब्लम लेट मी नो एंड मुझे बता देना इम्प्रूव करना है या नहीं, तुम्हें समझ में आया नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सब बनाने का। ओके, प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ अपने हिसाब से ट्राई करना, ठीक है। तो टेंशन मत लो, 24 में भी टाइम है, विल डू इट। ऑल द बेस्ट।